एवरीवन, दिस इज नेहा साइनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले मैं आज बहुत जल्दी अपने शस्त्रों को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं कराने वाली हूँ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होने वाला है पोटेंशियल बैरियर। लास्ट टॉपिक पे लास्ट जो हमारी वीडियो थी उस पर मैंने आपको समझाया था, जल्दी से कवर करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट वाले पे आ पाएंगे। तो मैंने उसमें आपको सिखाया था कि हमारे पास एक पी टाइप होता था, एक एन टाइप होता था, दोनों को हमने अलग अलग लिया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने अलग लिया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने अलग लिया था। पी टाइप में हमने कैसी डोपिंग की थी, हमने ट्राइवेलेंट की थी, और एन टाइप में हमने जो डोपिंग की थी वो हमने पेंटावेलेंट की थी। देन उसके बाद मैंने उनको जोड़ दिया था आपस में, और जोड़ने के बाद हमारे पास एक क्या बन के तैयार हुआ था, एक पी एन जंक्शन, जिसका नाम हमने पी एन जंक्शन डायोड रखा था, ऐसा बन के तैयार हुआ था। मैंने आपको बताया था ऐसे ही एक कुछ के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान होता है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो बॉर्डर होता है उस पर किस तरह से जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपके थोड़ा कुछ याद हो तो बजरंगी भाईजान में ऐसा दिखाया गया है, और भी जो मूवीज हैं जिनमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर को दिखाया गया है, तो वो बॉर्डर कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से लाइन है, ऐसे नहीं होता है कि बस एक ही लाइन खींची हुई है और इधर रहेंगे हमारे हिंदुस्तान वाले और इधर रहेंगे हमारे पाकिस्तान वाले, ऐसा हमारे नहीं, मतलब इधर रहेंगे पाकिस्तान वाले और इधर रहेंगे हिंदुस्तान वाले, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो जो इस साइड रहते हैं बोल देते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान रहेगा और यहाँ पे पाकिस्तान रहेगा, यहाँ पर भी एक गेट छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे भी एक गेट छोड़ दिया जाता है, और इस स्पेस को खाली छोड़ देते हैं। ये जो हमारे पास स्पेस आप देख रहे हो, ये स्पेस कैसा रहता है, बिल्कुल एकदम खाली रहता है, यहाँ से बिल्कुल खाली, बिल्कुल ऐसा ही आपके जंक्शन में होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अपनी पेन नोटबुक को एकदम रेडी कर लो, जैसे मैं रेडी हो गई हूँ आज बहुत जल्दी, सबसे ज़्यादा जल्दी आज मुझे है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये टॉपिक मैं बहुत अच्छा कराऊँ, बच्चों के गजब का समझ में आए, लाइफ टाइम ना भूले कि ये क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक पी एन जंक्शन बना लेंगे। मैं पहले आपको थ्योरी नहीं करा रही हूँ, थ्योरी आपको तभी समझ में आएगी जब आप इन सबको समझ लोगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम समझो, यानी कि आज आपका सबसे पहला काम है समझने का। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक क्या ले लिया, एक मैंने यहाँ पे जंक्शन बना लिया, और जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये आपका पी टाइप है तो आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी शो करनी है, और अगर ये आपका एन टाइप है तो इसमें भी आपको क्या करनी है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी शो करनी है। तो जैसा कि हमें पता है पी टाइप में मेजॉरिटी होते हैं होल्स, तो होल्स को हम कैसे शो करते हैं, इस तरह से। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पीएन जंक्शन की आपको पता लग गया होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कम कम। अगर यहाँ पे हमारे नो होल्स थे तो इलेक्ट्रॉन कितने बनाए मैंने, 3। देन उसके बाद हमारे जो एन टाइप होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से। ये हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, और माइनॉरिटी को हम शो करते हैं ऐसे सर्कल से, ये हमारे बन गए माइनॉरिटी। तो ये सब तो मैं आपको बता चुकी थी कि हम लोग पी को और एन को जोड़ देते हैं, ये बन जाता है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। फिर मैंने आपसे कहा था कि अब हम देखेंगे इसमें किस किस तरह का हम लोग फंक्शन देख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब हमारे पास एक पी टाइप हो और एक एन टाइप हो और दोनों पास पास हो, तो हम जानते हैं कि इसके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है, होल्स। ये लाइंस आपकी लिखी हुई हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको पहले समझा रही हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि जब आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी टाइप में वो क्या है, हमारे होल्स हैं। लेकिन अगर एन टाइप में देखे जाए तो मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है या होता है, मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने अपने एक हाथ को फायर में रखा, तो आपका एक हाथ क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, हीट होने लग जाता है। तो जब आप अपने
हीट वाले हैंड को अपने नॉर्मल हैंड के साथ ऐसे टच करते हैं इस तरह से, तो जिसमें हीट थी उसकी हीट किस में ट्रांसफर हो जाती है, जिसमें हीट नहीं थी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल ऐसा होता है। हीट यहाँ से निकलती है और कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, दूसरे वाले हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है आप पॉजिटिव नेगेटिव को पास पास रखो और ये मतलब एक दूसरे की तरफ आए ना? ऐसा हो सकता है, हम सपोज भी नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। तो होता क्या है कि जब आपका ये यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है, पी टाइप को और एन टाइप को आपस में मिलाया जाता है, तो ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ चले जाते हैं? होल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, बीच में जंक्शन था, साइड में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो क्या हुआ? इसको कुछ इस तरह से समझो। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करे हुए हैं, बॉयज को खड़ा किया हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉयज को खड़ा किया हुआ है। बहुत सारे बॉयज हैं जो इस लाइन की तरफ खड़े हैं, ये सारे कौन हैं? बॉयज हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने इधर वाले लाइन के साइड में गर्ल्स को खड़ा किया है, और गर्ल्स भी क्या है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई कि अभी कुछ किया नहीं है, अभी वो खुद से तो जा नहीं सकते, तो हमने इससे कहा कि ना भाई कपल डांस करना है और आप लोग है ना कपल बन जाओ, मतलब एक लड़का एक लड़की को आपस में क्या करना है, अपना पेयर बनाना है और कपल डांस करना है। तो जो ये पास पास वाले थे उन्होंने क्या कर लिया, पेयरिंग कर ली। मान लीजिए यहाँ एक और है, उसने भी क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। अब इन्होंने तो पेयरिंग कर ली, पीछे वाले क्या करेंगे? पीछे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइन है, वहां पे बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो इस लाइन के पास पास वालों ने तो अपना हाथ पकड़ लिया और बिल्कुल रेडी हो गए। लेकिन पीछे वाले क्या करें? पीछे वाले कर रहे हैं, हाँ भाई हमें हमें उधर वाली लड़कियों, हाँ भाई हम भी कपल हैं, हम भी हाथ पकड़ेंगे, ऐसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पकड़ तो नहीं पाते ना। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि बीच वालों ने जगह रोक ली है, इतना स्पेस बन जाता है, बीच वालों ने यहाँ पे क्या कर लिया, स्पेस बना लिया, और यहाँ पे क्या है, ऐसी लाइन बन जाती है जो पीछे वाले लोगों के लिए, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, पीछे वाले होल्स के लिए, पीछे वाले गर्ल्स और बॉयज के लिए एक बैरियर का काम करती है। इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। वैसे ये लेयर इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन वो तब जब आप बाइसिंग करोगे। बाइसिंग मैं समझा चुकी हूँ, बाइसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल सेल लगा देना, एक्सटर्नल पोटेंशियल दे देना, एक्सटर्नल बैटरी लगा देना, एक्सटर्नल वोल्टेज दे देना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना, वो तब होगा। लेकिन जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई वोल्टेज, कोई बैटरी नहीं है, ये बेचारे ना पास पास वालों ने तो हाथ पकड़ लिया। अब देखो हाथ पकड़ेंगे तो स्पेस तो घेरेंगे ही, तो वो स्पेस इन्होंने घेर लिया है बीच वालों ने, तो पीछे वालों के लिए तो बेचारों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पीछे वाले बस तिल मिलाए जा रहे हैं कि हम लोगों को भी क्या करना है, कपल बनाना है, और हम लोगों को भी क्या करना है, जस्ट मिक्सअप होना है, आई मीन टू से कपल बनाना है। तो ये सारे के सारे काम होते हैं। तो इनकी वजह से, यानी कि इनके हाथ पकड़ने की वजह से यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है। यहाँ पे बॉयज खड़े हो गए, यहाँ गर्ल्स खड़ी हो गई, तो जो पास पास वाले थे जिन्होंने आपस में पेयरिंग कर ली वो अड़ जाते हैं, वो पीछे वालों को नहीं आने देते। तो ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स जिन्होंने पेयरिंग बना ली है, पीछे वालों को आने ही नहीं दे रहे, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। अब वो कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया है, बैरियर बन गया है इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से। इसको क्या बोलते हैं हम, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डिप्लीशन लेयर, या फिर इसका नाम होता है पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसको नॉर्मली बैरियर भी बोल देते हैं, या फिर क्या नाम है इसका, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इसको पोटेंशियल बैरियर क्यों नाम दिया जाता है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास एक पी टाइप हो और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, तो पी टाइप के पास होल्स बहुत सारे हैं और एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो ये सारे तो आपस में नहीं मिलते, लेकिन जंक्शन के पास पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं, और यहाँ पे एक बैरियर बना लेते हैं। क्योंकि बीच में अब वो अड़ गए हैं, तो पीछे वाले बच्चे नहीं आ सकते, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं आ सकते, तो ये बेचारे क्या नहीं कर पाते, रिकम्बाइन नहीं कर पाते।
ये चीज समझ में आई। और जो ये यहाँ जहां तक ये लोग खड़े हो जाते हैं, जहां बैरियर बना लेते हैं, बैरियर क्या होता है, जब कोई चीज किसी से क्रॉस ना हो तो हम बोल देते हैं ये बैरियर है ना, बैन कर दिया, बंद कर दिया, तो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया बीच वालों ने पीछे वालों के लिए, तो इसको हम बोल देते थे बैरियर, या फिर हम बोलते हैं इसको डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल चुके हैं आपस में। तो देखिए इसके रिगार्डिंग अब मैं आपको थ्योरी करा देती हूँ। आई होप आपके डायग्राम के थ्रू इतनी सी बात तो समझ में आई होगी कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है, और किस तरह से रिकॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से आपको डिप्लीशन लेयर मिलती है, किस तरह से आपको एक जंक्शन बैरियर बनता है। ये सारी की सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग हमारी थ्योरी पार्ट की तरफ चलते हैं, समझते हैं कि थ्योरी पार्ट हमारे डायग्राम से रिगार्डिंग क्या बोलती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अपनी हेडिंग डाल लीजिए, डिप्लीशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर। ये हमारा डिप्लीशन लेयर बोलो, डिप्लीशन रीजन बोलो, एज यू विश, जो आपको सही लगे आप उसको वो बोल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इन दी पी रीजन ऑफ पी एन जंक्शन होल्स आर मेजॉरिटी चार्जेस कैरियर्स, यानी कि होल्स क्या है, पी टाइप में मेजॉरिटी है। आप देख सकते हैं पी टाइप में हमने होल्स ज्यादा बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम बनाए हैं। वेयर एज इन द एन रीजन इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर्स, अगर पी में होल्स मेजॉरिटी हैं तो एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। Therefore, when p-n junction is formed, some electron from n region will diffuse into p region. जब आप pn जंक्शन बनाते हो तो n रीजन से आपके इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के n रीजन से डिफ्यूज हो जाते हैं p में। n से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और किस में डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है घुस जाना, किस में आ जाते हैं, p रीजन में आ जाते हैं। सिमिलरली सम फ्री होल्स फ्रॉम दी रीजन डिफ्यूजन इनटू एन रीजन, और ऐसा हम मान लेते हैं कि कुछ होल कहाँ चले गए, हमारे एन रीजन में चले गए, पर सच्चाई ये है कि होल्स हिल नहीं सकते, तो हम मान लेते हैं कि वो ऐसे मूव कर गए कि इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ आ गए। तो सबसे यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में हमें क्या सीखने को मिला कि जब हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, और उनसे आप लोग बना दो पीएन जंक्शन, तो होता क्या है, जैसे ही आप उनको ज्वाइंट करते हो, पास पास वाले एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी में आ जाते हैं और पी टाइप के होल्स किस में चले जाते हैं, एन टाइप में चले जाते हैं, और उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। नाम सुन लीजिए, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इसका नाम होता है क्या, डिफ्यूजन। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं यहाँ पे। जब ये डिफ्यूजन होता है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्या होंगे, मूव करेंगे, और हम लोगों को एक बहुत अच्छी बात पता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों में से जब भी कोई मूव करता है तो करंट बनता है। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूव करने से, मोशन में आने से, डिफ्यूजन करने से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, ये हमारा डिफ्यूजन करंट है। तो आप समझ सकते हैं डिफ्यूजन करंट क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे में मर्ज होने की कोशिश करते हैं तो उनके मूवमेंट से जो करंट आता है वो होता है आपका डिफ्यूजन करंट। तो होता क्या है, ये लोग जब एकदम इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं तो पीछे वाले कोशिश करते हैं हम भी मिल जाए, हम भी मिल जाए, तो पीछे वाले क्या करते हैं, ये भी मूवमेंट करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। बिल्कुल हल्का 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 मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, फिर ऐसा होता है कि धीरे धीरे डिफ्यूजन तो आपका कम हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, उससे पहले आप बस अभी इतना ही जान लीजिए, जब आप आपस में पीएन को मिलाते हो तो इनके मिलते टाइम में जो मूवमेंट होता है, जो मोशन आता है, उसकी वजह से जो करंट बनता है, उस डिफ्यूजन की वजह से जो करंट बनता है वो होता है आपका क्या, डिफ्यूजन करंट। इतनी चीज समझ में आई बच्चों? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो आप उसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी पार्ट है,
यानी कि हमारे ये वाला पार्ट देखते हैं कि हमें वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सिंस देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी रीजन, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि होल्स तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हैं। The electron that has diffused across the junction attract itself to some atom in p region. ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है p रीजन में। इन दिस प्रोसेस ए नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन इज फॉर्म इन p रीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे इमोबाइल का मतलब होता है जो मूव ना कर सके, जो मोशन में ना आ सके, जो मूवमेंट ना कर सके। एक ऐसे क्या आ जाते हैं हमारे पास, चार्ज आ जाते हैं, जिन किसके अंदर आएंगे वो चार्ज, पी रीजन में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा एन में हो जाता है। फिर बोलता है द डेवलपमेंट ऑफ दीज चार्जेस अक्रॉस द जंक्शन स्टार्ट अपोजिंग फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रोकने की कोशिश करता है। एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन आफ्टर सम टाइम दिस डिफ्यूजन इज स्टॉप्ड। भाई कुछ टाइम तक तो ऐसा होता है कि यहाँ से ये यहाँ जाने की कोशिश करता है, यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बाकी के नेगेटिव चार्ज को आगे नहीं जाने देता, क्योंकि रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है। सेम ऐसा ही ये होल इसको क्या नहीं करने देता, आगे नहीं जाने देता, क्योंकि ये बीच में अड़ चुका है, क्योंकि इसने क्या बना दिया है, यहाँ पे एक बैरियर बना दिया है, और उस बैरियर की ही वजह से यहाँ पे क्या है, उस बैरियर की वजह से ही हमने बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा एक जंक्शन बन गया, और ये जंक्शन क्या नहीं होने देगा, ये जंक्शन आगे की तरफ मूव नहीं होने देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे जो बाकी के चार्जेस होते हैं, जो बाकी के होल्स हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में क्या बन गया है आपका, डिप्लीशन लेयर। तो ये आपका थ्योरी पार्ट था। कुछ टाइम के बाद डिफ्यूजन बंद हो जाता है, डिफ्यूजन आपका स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी के होल्स आगे नहीं जा पा रहे, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आ पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन लेयर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सिस्टम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अभी ये फिनिश नहीं होता है, अभी मैं इसको कराऊंगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को नोट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आप दिखाएंगे कि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। इनके कंबाइन होने से यहाँ पे एक लाइन बनाओगे आप और दिखाओगे, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर, किसी भी नाम को नाम दे सकते हो। और यहाँ पे जो हम डिफ्यूजन कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल्स मूवमेंट कर रहे हैं, जो डिफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से क्या बनता है, डिफ्यूजन करंट। ये आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। अभी इसका थ्योरी पार्ट रह जाता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको फिनिश कर लीजिए ताकि आप इसको क्या कर सके, अच्छे से समझ सकें कि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, आई होप आपने इसको लिख दिया होगा। अब इसका कुछ थ्योरी पार्ट और रह जाता है, वो हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो काम करता है, किस तरह से ये पोटेंशियल बनता है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब तो हमारी बैटरी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इसमें पोटेंशियल का क्या काम है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट करो। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो इसी से ही रिलेटेड है। हम देखेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है, जिसके बारे में हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, उसमें हमारी अदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हमें क्या सिखाती है। देखिए यहाँ पे हमने बनाया, इतनी चीज आपको बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब वैसे ही हम लोग समझ जाएंगे कि एक साइड हमारा पॉजिटिव है यानी कि पी टाइप है, और एक साइड हमारा क्या है, एन टाइप है। अब सारा फोकस आप करेंगे यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ, क्योंकि जो भी बातें अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस डायग्राम से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, हमने हमारा कुछ थ्योरी पार्ट विद डायग्राम समझ लिया था। अब हम समझने वाले हैं हमारा अदर थ्योरी पार्ट, जो हमारे बहुत काम आने वाला है, जिसमें हमारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। कैसे उन क्वेश्चंस को करना है, कैसे समझना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अपनी पेन नोटबुक साथ लेके बैठिएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट कराया था वो, देन उसके बाद ये डायग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से आप ये थ्योरी लिखेंगे, फिर दोबारा से जब मैं आपको ये डायग्राम को मॉडिफाई करूंगी, थोड़ा सा और इसमें बताऊंगी कि किस तरह से हमारी जो बाकी की टर्म्स होती हैं वो काम करती हैं, आप इस डायग्राम को दोबारा से बनाओगे। ठीक है,
तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है AB इज डिप्लीशन लेयर। तो हमने देखो डिप्लीशन लेयर कहाँ है, ये हमारी डिप्लीशन लेयर है या नहीं, ये हमारे समझ में आ गए, ये हमारी डिप्लीशन लेयर है। तो यहाँ पे इस डिप्लीशन लेयर को नाम दे दिया ये A और यहाँ पे नाम दे दिया हमारा B। बोल दिया कि ये AB क्या है, डिप्लीशन लेयर है। बाद में बोला एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इमोबाइल चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड इमोबाइल नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज इन पी टाइप एंड नेगेटिव चार्ज इन एन टाइप जो मोबाइल नहीं हो रहे हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं। इन डिप्लीशन रीजन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इज एस्टेब्लिश्ड इन दिस रीजन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, सेमीकंडक्टर में कहाँ से आ गया जी, बिल्कुल यहाँ आया है। और जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये लिखने के बाद डायग्राम को ऐसे बना लीजिएगा और अब जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो डोनेटर है ना, हम बोलते हैं ना उसको कि वो डोनेटर एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जानते हैं आप लोग ये। और जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, उसके ऊपर साइन आ जाता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव का। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे हो, तो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये तो मैडम गलत बता रही है बेटा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोनेटर और एक्सेप्टर की। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो डोनेट करते हैं, डोनेटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो लेता है वो ऋणी हो जाता है, वो ले लेता है तो उसके ऊपर कर्जा आ जाता है, तो हम बोल देते हैं उसके ऊपर कौन सा साइन है, उसके ऊपर हमारा नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है नेगेटिव। दिया किसने, इलेक्ट्रॉन ने, इस साइड ने दिया है, और होल्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है, अपने अंदर समाया है। तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, ई नोट से। फिर बोल रहे थे डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, डिफरेंस नोन एज पोटेंशियल। देखिए इस बात को थोड़ा सा देखिए, आपको पता होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी एक डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, क्योंकि ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स्ड है। और जो डायरेक्शन इसकी फिक्स्ड होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो चाहे तो आप ये कह लो कि पॉजिटिव से नेगेटिव है, या आप सेमीकंडक्टर में ये बोल सकते हो कि पी टाइप से एन टाइप से पी टाइप की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। कैसे भी कह लो मीनिंग वही रहने वाला है। तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, किस साइड से किस साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड। दैट्स मीन यहाँ पे क्या बन चुका है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या थे, इमोबाइल चार्ज थे, बीच वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। इनके कंबाइन होने से एक ने लिया और एक ने दिया, तो इनका जो लेना देना हुआ है, इनका जो डोनेट और एक्सेप्ट करने का जो काम है, उसकी वजह से इनके पास क्या आ गया है, चार्जेस आ गए हैं, एक पॉजिटिव आ गया है और एक नेगेटिव आ गया है। ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इनके बैरियर आ गया, और बैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो कहिए कि एन रीजन से पी रीजन है, या कहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव है। बच्चे भूल जाते हैं पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है, इसीलिए आपकी थ्योरी में लिखवाया गया है कि इसकी डायरेक्शन एन टाइप से पी टाइप है, क्योंकि जब याद ही हो जाएगा एन से पी है तो याद तो है ही पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो आप एन को अपने आप पॉजिटिव कर दोगे और पी को अपने आप नेगेटिव कर दोगे। ये सारा डायरेक्शन का काम समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ वो समझ में आया, ये सब क्लियर हुआ कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेमीकंडक्टर में आता है। कैसे आता है, जस्ट जो एक्सेप्ट और डोनेट करने की जो प्रोसेस होती है, एक्सेप्टर और डोनेटर का जो काम होता है, उसकी वजह से
जो डोनेट करता है पॉजिटिव हो जाता है, जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे फिक्स की हुई है, और डायरेक्शन है हमारी एन रीजन से पी रीजन, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए इसमें ये गलती करने के चांसेस बच्चों के ज्यादा रहते हैं कि हमने कहा कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और पता है बच्चे क्या समझते हैं, पॉजिटिव मतलब पी टाइप से एन टाइप। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं। जब बच्चे ये याद रखते हैं कि पी टाइप से एन टाइप है तो वो सोचते हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वो सोचते हैं अच्छा पॉजिटिव का पी, नेगेटिव का एन, मतलब कहाँ से कहाँ, इस साइड डायरेक्शन जा रही है, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती करने के चांसेस कहाँ हैं, कैसे आप गलती कर सकते हो, कहाँ आपसे गलती हो सकती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चल रही हूँ। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप इसको ले सकते हो, कहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा और कहाँ पे आपका नेगेटिव होगा। तो भाई ये तो बात थी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, आई होप आपके समझ में आई होगी कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और डायरेक्शन अच्छे से याद हो गई होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव है, दैट्स मीन एन रीजन से पी रीजन। ठीक है, बोला है द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, the field the electric field cause a potential difference between two side of potential layer, डिप्लीशन लेयर। ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना यहाँ पे, इसकी वजह से एक पोटेंशियल बन जाता है। पोटेंशियल का मतलब देखो, पोटेंशियल का मतलब या तो आपको पोटेंशियल देता है सेल, या फिर आपको पोटेंशियल देती है आपकी बैटरी। तो आप खुद सोचो ना, सेल और बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम इसको बोल देते हैं ये पोटेंशियल बना रहा है, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा हमें, बोलते हैं या नहीं। तो सेम काम इसमें आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली क्या बना देता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोटेंशियल बना देता है, और पोटेंशियल का जो नाम हम रख देते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से वो हो जाता है आपका VB। देखिए आप आगे बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। इसका नाम हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर, जिसको डिनोट करते हैं VB से, पोटेंशियल बैरियर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो बैरियर बना है, जो पोटेंशियल बना है, पोटेंशियल तो क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बाकी चार्ज को आने जाने नहीं दे रहे, आगे पीछे नहीं होने दे रहे, उसको रोक रहे हैं, बैरियर बना रहे हैं, बैन कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ से और यहाँ तक की लाइन ऐसी मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि आपको डायग्राम के साथ साथ समझ में आ गई होगी कि हमारा जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होता है वो किस तरह से इसको डिफाइन करता है। हाँ भाई, ये सारा सिस्टम समझ में आया पक्का। अभी नेक्स्ट लाइन कराने से पहले मैं ऐसा सोच लूं कि आपके ये कंप्लीट जो टॉपिक है, सबसे पहले तो हमने देखा, पहले मैं यहाँ तक का आपको रिवाइज करा दूं ताकि आगे जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो आपके अच्छे, चलिए पहले बता देते हैं फिर उसके बाद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे का। यहाँ तक की आई होप आपने लिख ली होगी, डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये बैरियर क्यों बना और इसको पोटेंशियल बैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो इसको पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का, वो हमारा क्या है, हमारी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, हमारी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, वो इंडिकेट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। अब देखिए नेक्स्ट में हम बोलते हैं दिस पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये जो बैरियर है ये फर्दर डिफ्यूजन, ये जो बीच में मिले थे ये किसकी वजह से मिले थे, डिफ्यूजन की वजह से, और उस डिफ्यूजन की वजह से हमें क्या मिला था, डिफ्यूजन करंट। तो बोलता है कि ये जो बैरियर है ना, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन होल्स को मिलने से क्या करता है, रोक देता है, ये बैरियर उनको रोक देता है अपोजिट सेक्शन ऑफ डिप्लीशन लेयर। जो अपोजिट सेक्शन होगा, इस सेक्शन का इस सेक्शन में और इस सेक्शन का इस सेक्शन में, अब ना तो होल्स जा सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर। हमारा जो यहाँ पे ये बैरियर बन चुका है, हमारी जो डिप्लीशन लेयर बन चुकी है, ये इतनी कड़क हो चुकी है, बिल्कुल जैसे एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है ना, देखिए बिल्कुल वैसे ही है, बीच में खाली है, खाली का मतलब न्यूट्रल हो चुके हैं ये तो,
क्योंकि आपस में मिल चुके हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का है। अब ना तो पाकिस्तान के हिंदुस्तान में जा सकते हैं, ना हिंदुस्तान के पाकिस्तान में आ सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो बैरियर है, ये हिंदुस्तान की लाइन, ये पाकिस्तान की लाइन, और ये जो मिले हैं ना, ये हमारे आर्मी मैन है, हमारे सोल्जर्स। ये सोल्जर्स आगे नहीं जाने दे रहे लोगों को। ये जो बचे हुए होल्स हैं और ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे वो लोग हैं जो रहते हैं, ये हिंदुस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर है ये लोगों को आने जाने नहीं दे रहा। आना जाना है तो भाई वीजा लगाओ, पहले आप परमिशन लो और फिर जाओ। तो ऐसे ही अगर इनको आना जाना है तो भाई पोटेंशियल बैरियर तो है ही तुम्हारे पास, एक्सटर्नल बैरियर लगाओ, आई मीन टू से एक्सटर्नल पोटेंशियल लो अपनी वोल्टेज, लो अपने सेल लगाओ, बैटरी लगाओ, बाइसिंग करो और जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल जैसे हमारे बॉर्डर पे काम होता है ना, आर्मी मैन्स लोगों को आगे नहीं जाने देते, बॉर्डर से आगे नहीं जा सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, वैसे ही इस डिप्लीशन लेयर की वजह से, इस बैरियर की वजह से हमारे जो बाकी के इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो आपस में क्या नहीं हो पाते, रिकम्बाइन नहीं हो पाते, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में क्या नहीं कर सकते, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ये चीज क्लियर हुई आपको? यहाँ पे ये सारा सिस्टम समझ में आया कि किस तरह से हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है बिल्कुल एकदम बॉर्डर की तरह काम करता है। जैसे बॉर्डर पे नहीं आने जाने देते, ये पोटेंशियल बैरियर भी नहीं आने जाने देता। तो बोलते हैं द साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर इज फ्यू माइक्रोन्स। ये फ्यू माइक्रोन्स के इक्वल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 मीटर। -6 मीटर कितनी कम वैल्यू होती है। तो यहाँ दिखाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा। अगर मैं बिल्कुल छोटा सा करती, ऐसे करती, तो शायद आपको दिखाई भी नहीं देता, है ना। तो कहने का मतलब बहुत छोटा सा होता है। जब आप पीएन जंक्शन को रियल में देखोगे ना, रियल की लाइफ में पीएन जंक्शन छोटा सा होता है, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर उसी का ही बना होता है, बहुत छोटा सा होता है। अब वो ट्रांजिस्टर ही इतना होता है तो उसमें सोचो पीएन कितना छोटा सा होगा, और उसमें पीएन में भी जंक्शन कितना छोटा सा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो सीखने के लिए, है ना। तो हमने कहा कि जो डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत छोटा सा होता है, 10 की पावर -6 मीटर। और अगर हमसे पूछ लिया जाए, जो कि हमारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, तो इनको आप लोग जरा नोट डाउन कर लीजिए कि आपसे पूछा जाए साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ जर्मेनियम, लिख लीजिए साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर फॉर जर्मेनियम। ये होता है बेटा आपका 0.3 वोल्ट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेती, अगर वो मैं लेती जर्मेनियम का, तो जो डिप्लीशन लेयर का साइज होता वो होता 0.3 वोल्ट। लेकिन अभी मैंने किसका लिया था, सिलिकॉन का। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में जब मैंने लिया था, जब दोनों के दोनों प्योर लिए थे, एक मैंने क्या लिया था, सिलिकॉन का लिया था, दूसरा भी सिलिकॉन का लिया था, फिर उसमें इम्प्योरिटी डाल दी थी पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये जो मैंने सेमीकंडक्टर ज्वाइंट किए हुए हैं पी और एन टाइप, ये मेरा सिलिकॉन का है। और आप यहाँ पे लिखोगे साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। और अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो गलत नहीं होगा, इसका जो साइज है वो है 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम में कम होता है, और भी ज्यादा कम होता है। सिलिकॉन में कितना होता है, 0.7। ठीक है भाई, ज्यादा है बल्कि उसमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जर्मेनियम का और हमारा सिलिकॉन का, हम लोग यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर जो हमारी है उसका साइज कितना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा टॉपिक बिल्कुल एकदम फिनिश हो जाता है। आज हमने क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर कोई कंफ्यूजन हो भी तो वो क्लियर हो जाए। तो हमने शुरू किया था हमारा टॉपिक डिप्लीशन लेयर या फिर पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन रीजन भी बोल देते हैं। इसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले तो लिया 2 सेमीकंडक्टर, दोनों सेम थे, या तो सिलिकॉन सिलिकॉन लो या जर्मेनियम जर्मेनियम लो। तो मैंने सिलिकॉन सिलिकॉन लिया, दोनों एकदम प्योर थे। फिर मैंने इसमें डाली इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कैसे डाली, एक में डाला मैंने पेंटावेलेंट, यानी कि
5 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी, एक में डाला मैंने ट्राईवेलेंट यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी। तो जिसके पास पेंटावेलेंट डाला था वो बन गया हमारा एन टाइप, और जिसमें मैंने ट्राईवेलेंट डाला था वो बन गया मेरा पी टाइप। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो जो मेरा एन टाइप था उसके पास मेजोरिटी थे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे कम होल्स थे। मेरे पी टाइप के पास थे ज्यादा होल्स और कम इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैंने इनको जोड़ा तो पास पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होल्स थे बहुत चालू निकले, जुड़ते ही इन्होंने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक दूसरे के साथ कपल बना लिया, और जुड़ने के बाद बाकी के जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में हमारे होल्स, इनको जाने ही नहीं दिया। ये बेचारे दोनों मिलने के लिए इधर उधर जा रहे थे, लेकिन बीच वाले क्या कर रहे थे, रोके हुए थे, तो ये मिल नहीं पा रहे थे आपस में। तो हमने कहा कि ये जो हमें डिस्टेंस मिली, ये जो हमें बीच वालों से डिस्टेंस मिली, ये वाली डिस्टेंस, ये हमारी बनाई डिप्लीशन लेयर। ये हमारी एक डिप्लीशन लेयर बन गई, इसका पोटेंशियल बैरियर भी नाम रखा गया। और बाद में बोला गया कि ये जो हमारी लेयर है ये यहाँ पे चार्ज भी प्रोड्यूस करती है। चार्ज कैसे, जिसने दिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिसने लिया है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने कहा कि जो देगा वो पॉजिटिव, क्योंकि भाई उसके पास है तभी वो दे रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो ले ही सकता है। तो हमने कहा जो देगा वो पॉजिटिव और जो लेगा वो नेगेटिव। तो एक साइड हमने पॉजिटिव बनाया, एक साइड हमने नेगेटिव बनाया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप क्या डायरेक्शन देते हो, एन टाइप टू पी टाइप, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो ये डिफ्यूजन की वजह से होते हैं, एक दूसरे में जैसे ही मिलते हैं ना, ऐसे थे, जैसे ही मिलते हैं एक दूसरे में घुस जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। और ये घुसने की वजह से, डिफ्यूज होने की वजह से जो करंट बनता है उसका मैंने आपको नाम बताया था, उसका नाम होता है हमारा डिफ्यूजन करंट। और ये जो डिफ्यूजन करंट होता है ये क्या करता है, इसी की वजह से आपको क्या मिलता है, करंट मिलता है विदाउट एनी बाइसिंग। अभी बाइसिंग की नहीं है, अभी कोई भी हमने कनेक्शन किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें फिर भी यहाँ पे करंट मिल रहा है, जस्ट डिफ्यूजन। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो पोटेंशियल भी बना रहा है। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेल में, एक बैटरी में हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मिलता है, जिसको आप कह सकते हो कि ये एक पोटेंशियल बना रहा है। और पोटेंशियल से मतलब क्या होता है, पोटेंशियल से मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमने कह दिया, इसको VB से शो करते हैं। VB हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है। पोटेंशियल बैरियर का मतलब इससे आगे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी होल इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन नहीं कर सकता, एक दूसरे में नहीं जा सकता, ऑपोजिट सेक्शन में नहीं घुस सकता। फिर हमने कहा कि इसकी जो डिप्लीशन लेयर की जो साइज होती है वो बहुत बेचारे की कम होती है। फिर हमने देखा कि हमारे जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 और फिर हमारे सिलिकॉन के लिए होती है 0.7। ऐसा हमने यहाँ पे देखा, समझा, और अब आपको ये लिखना भी है। ये आपका यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर खत्म हो चुका है। आपको बहुत मतलब आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इसमें बैटरी या सेल लगाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग। जी हाँ, अब आप बाइसिंग सीखने वाले हो। बाइसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाइसिंग का। तो उसको करने से पहले सबसे पहले डिप्लीशन लेयर आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाइसिंग करेंगे तो एक बार तो आपकी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक बार डिक्रीज हो जाएगी। बहुत से काम होंगे ऐसे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। उससे पहले डिप्लीशन लेयर का जो कंप्लीट टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा, अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा एक बार, और अपनी ये जो मैंने यहाँ नोट्स कराए हैं ये भी पढ़ लीजिए। और ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। 2 डायग्राम बनाने हैं आपको। पहला जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी उसके साथ जो डायग्राम था वो, फिर उसके बाद ये बना के, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाना है, पोटेंशियल बना के दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क रहने वाला है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरे नोट्स कंप्लीट करने हैं, पूरी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अपनी रफ नोटबुक में। और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
और अगर रियल में आपको वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, जो मैं समझा रही हूँ वो समझ आ रहा है, तो प्लीज़ यार जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ना शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए भी बेनिफिट है, उनके लिए भी है। वो पढ़ेंगे तो आपका भी मन करेगा, अरे यार वो पढ़ लेगा, मैं मेरी तो वीडियो रह जाएगी, है ना। तो आपका भी मन करेगा कि वो ना कर ले मुझसे पहले या उसको कुछ ज़्यादा ना जाए मुझसे पहले। लेकिन अगर आप उनको शेयर ही नहीं करोगे तो वो करेंगे नहीं, आप सोचोगे उसको भी नहीं आता मुझे भी नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक जैसे, कम नंबर आ जाएंगे, डी आ जाएगी, दोनों साथ कर लेंगे। लेकिन सोचिए अगर वो टॉप कर जाए और आप रह जाए तो, है ना। तो उनको दीजिए ताकि आप में थोड़ा सा हो, जेलसी हो कि यार वो ना कर ले मैं भी करूँ, है ना। तो शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, इसमें आपका भी बेनिफिट है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। टॉपिक होने वाला है हमारा बाइसिंग का, उससे पहले तैयार होके आइएगा डिप्लीशन लेयर करके। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।